अब इसका जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अपना कोडिंग डिकोडिंग का, कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और ये जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो था कैलकुलेशन बेस्ड था, सबसे टफ पार्ट था, है ना, हालांकि टफ इतना भी नहीं था, आराम से सॉल्व किया था हमने, है ना। अब जो पार्ट आ रहा है सेकंड टाइप, ये बिल्कुल ही आसान टाइप है ना। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं देखिए, यहां पर इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए आएंगे एग्जाम में। अब आप इसको क्या देखोगे, इधर जितने भी अक्षर हैं वही सारे अक्षर यहां दिखेंगे आपको, इधर जितने भी अक्षर हैं वही सारे अक्षर इधर हैं, इनका क्रम बदल रहा है। उसी क्रम में इन अक्षरों का क्रम बदल के ऑप्शन को देखते हुए आंसर हमें निकालना है। सबसे आसान टाइप यही है। ट्राई करो, चलो ट्राई करो सभी। हाँ भाई, ये तीन अक्षर है, ये तीन अक्षर है। ईडीआई का क्या हो गया, आईडी, आपस में चेंज हो गए पहला तीसरा। आखिरी में आईओएन का क्या हो गया, एनओआई, और बीच के अक्षर ऐसे कैसे रहे, इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो क्या लिखोगे, डीईएम आईएसआई, आखिरी के तीन में क्या लिखोगे, एलएसी। ठीक है, ये आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करें, डीईएमआई एलएसी परफेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगर देखा जाए इससे ये कैसे आएगा, उसी क्रम में इससे आंसर निकालना है। अब देखो, ध्यान से देखो, सुनो, यहां पर जो आ रही है ना, ये पीछे जाके क्या हो गया, ईआर हो गया। जो आ रही था वो पीछे जाके ईआर हो गया, और बच्चे कुछ ऐसे कैसे लिखे हुए है ना। अब ऐसा ही हमें करना है, ये शुरू में जो आ रही है ना, इसको पीछे आखिरी में ले जाना है। तो कैसे शुरू करेंगे, एम यू एन ई आर ए टी आई ओ एन, और आखिरी में आर ई का ई आर, ये आंसर आएगा। तो पहले दो अक्षरों को आखिरी में लेकर पलट दिया, और बचे कुछ अक्षर एज इट इज ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए, उसी क्रम में ये सॉल्व हुआ। देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। तो इसको ट्राई करो एक बार सभी। SIR का है PS PI PR, ठीक है, और यहां पूछा है किसका, मैन का। अरे तो बहुत आसान है यार। एस ये रहा, देखो, आई ये रहा, आर ये रहा, और इनके आगे क्या क्या लगाना है, PP। अरे क्या लगाना है इनके आगे, PP। एग्जामिनर का मन है PP लगा सकता है, SS लगा सकता है, TT लगा सकता है। जो अक्षर लगा रहा है आगे उसको आप भी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे, PM PA PN, लो भाई खत्म, हटाओ, ये आंसर आएगा। नोट करिए। तो सब में कुछ नहीं, PP लग रहा है, बस PP, और आप भी लगा दीजिए PP, खत्म। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप ट्राई करो इसको। चलो मैं जब तक लिख रहा हूं इसको। ये है, यहां पीछे से उठा रहा है ER MB CE DE, पीछे से उठा रहा है। उसी क्रम में कैसे लिखोगे आप, NO VE MB और ER, नवंबर। परफेक्ट आंसर क्या देके आओगे, नवंबर देके आओगे। लो भाई ऐसे होगा, ये नोट करिए। तो पीछे से जोड़े के हिसाब से फिर उठा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्राई करो चलो आप। देखिए, F का उल्टा U होता है, U का नंबर 21, फादर अंकल,
अपोजिट बताया था ना, किसी भी अक्षर का नंबर 27 में से माइनस करके उसका उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। तो यहाँ उल्टा क्रम कितना है इसका, यहाँ पे एफ है, एफ का उल्टा क्रम कितना है यू। आजा उल्टा क्रम दूध वाला और इवनिंग, अपोजिट नंबर लिखे इनके, डबल को जोड़ना है, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 2 और 2 4। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकालना है। देखो GT आजा, GT इवनिंग, यहां से 2 जोड़ के, यहां से 8, यहां से 2, यहां से 4, ये आंसर खत्म। नोट करिए। नेक्स्ट ये है, ट्राई करो आप सभी। ये जस्ट डबल अक्षर है, ये लिखे ना इनकी जस्ट डबल है, तो देख के समझ में आ जाएगा क्रम क्या चल रहा है। ये है भाई। अब यहां पर जो क्रम चल रहा है वो देखिए, यहां स्टार्टिंग में m है और स्टार्टिंग के 2 को देखा जाए तो क्या है, LN है। तो इसका मतलब m से पहला अक्षर L होता है, m के तुरंत बाद n आता है। यानी जो भी अक्षर स्टार्टिंग में, उसके जस्ट पहले वाला नंबर और जस्ट बाद वाला नंबर दोनों को मिला के लिखा है LN। E से पहले D आता है, E के बाद F आता है, तो DF। अरे आ रहा है कि समझ में? यहां देखो, N से पहले M, M के बाद N के बाद O, MO। उसी क्रम में आंसर, पहले और आखिरी वाला अक्षर क्या होता है, SU। T से पहले S, T के बाद U, DF, RT, SU। लो भाई खत्म, ऐसे होगा। जस्ट पहले वाला अक्षर जस्ट बाद वाला अक्षर मिला के लिखा है इस तरीके से। नेक्स्ट, ये ऑप्शन से होगा और इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है। पीडीएफ जो आपके पास आ रही है, आई हुई है, उस पीडीएफ में इसके ऑप्शन लिखे हुए मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है ना। और फिर भी मैं समझा देता हूं इसको, आप टेंशन ना लें। यहां पर देखिए, इसके जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार थे। ये ऑप्शन है इनकी 4, ठीक है। अब देखिए यहां से AN जो है ना, AN का तो क्या हो गया NA। अब ये डबल ई है, डबल ई यानी 2 अक्षर। इसका मतलब ये चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अरे डबल ई है ना, ये बदलोगे तो भी डबल ई आएगा, नहीं बदलोगे तो भी डबल ई आएगा। तो कहना ये चाहता हूं कि डबल अक्षर जब भी होते हैं तो कहानी खराब हो जाती है। एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा और एक बार सीधे सीधे लेके देखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा आपका, ठीक है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एल ऐसे कैसे। अब इसी क्रम में चेंज करें तो EN, और चेंज करके देखें इसको तो RE, और आखिरी का ऐसे ही। अगर चेंज करके देखें इन दोनों को तो ये आंसर आना चाहिए जो कि ऑप्शन में मौजूद है। और अगर बिना चेंज करे देखें तो EN, ER और U, ये भी ऑप्शन में मौजूद है। तो दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हैं और चेंज करके भी देखा, बिना चेंज करके भी देखा। इस ऐसी सूरत में ये आंसर तो दोनों नहीं हो सकते और ये तो वैसे ही नहीं है, इसलिए आंसर आएगा तय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं तय किया जा सकता? क्योंकि डबल ई की पोजीशन यहां पर क्लियर नहीं है। नोट कर लीजिएगा सभी, ऐसे होगा। एक बार चेंज करके देखें, एक बार बिना चेंज करे देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है।
बहुत आसान है। सी और ई के बीच में आता है डी। देखो सी और ई के बीच में क्या आता है, डी आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है, ओ आता है। एन और पी के बीच में ओ आता है। जे और एल के बीच में के आता है। यानी दो अक्षरों के बीच में जो अक्षर आता है उसको लिख रहा है। उसी क्रम में आंसर निकालना है। तो एफ और एच के बीच में क्या आएगा बताओ, जी आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है, ओ आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है, ओ आता है। इसके बीच में क्या आता है, डी आता है। तो आंसर क्या आएगा, गुड आएगा। ऐसे होगा ये। तो ये बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा। ये है और ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। फिलहाल ये कोड के हिसाब से हो रहा है। टी का कोड है 5, आर का कोड है, टी का कोड है 2, आर का कोड है 5, आई का कोड है 9, वी का कोड है 5। ठीक है, ये कोड के हिसाब से हो रहा है। तो यहां पर एम आखिरी में लिखा है, आखिरी में कोड क्या है 8, तो एम का कोड आ गया 8। ए जो है वो 5th नंबर पे लिखा है। 5th नंबर पे क्या है आपके 3 का जो कोड है लास्ट से 4 नंबर पे, लास्ट से 4 नंबर पे कोड कितना है 4। और आर का जो कोड है 2nd नंबर पे है 5। ए का जो कोड है वो अभी लिया था अपन ने 3। अब बात आती है एस का कोड। एस ऊपर नहीं है, एस ऊपर मौजूद नहीं है। ये ऑप्शन ही आपको आंसर बताएगा। पीडीएफ जो आपके पास है उसमें इसके ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, यहां जो एस है ना, इसका नया कोड आएगा, पुराने कोड में इसको शामिल नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, 0। 0 नया कोड है जो पुराने में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर आएगा ये। एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसको सॉल्व मैं ही कर रहा हूं, देख लीजिए। यहां पर देखिए भाई, एस से आर -1 है, ये ऐसे के ऐसे, ये +1, ये +1 और ये ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब यहां देखिए -1 वी, ऐसे के ऐसे आई, और ये +1 ओ, ये +1 यू, ऐसे के ऐसे, दोनों ऐसे के ऐसे, यानी ई आर। ये आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे अक्षर यहाँ है, क्रम बदल रहा है, ये सारे अक्षर यहाँ है, क्रम बदल रहा है। इसी क्रम में क्रम बदलते हुए आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन आंखों के सामने, इनमें से आंसर आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सिस्टम, ठीक है। अक्षर 6 हैं तो 3-3 में ब्रेक करना है, और 8 हैं तो 4-4 में ब्रेक करना है, फिर आंसर निकालना है आपको। देखिए भाई, ये एस इधर है, एस इधर है, वाई इधर है, एम इधर है, टी इधर है, ई इधर है। अक्षर अगर 6 हैं तो 3-3 में ब्रेक करना है, और 8 हैं तो 4-4 में ब्रेक करना है। देखो एन इधर है, ए इधर है, ई इधर है, आर आर ई। ठीक है, तो अक्षर अगर 6 हैं तो 3-3 में, और 8 हैं तो 4-4 में। इसी क्रम में आंसर सी एफ ए आर। ठीक है, एन टी ओ आई, ये आंसर आएगा इसका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा ऐसे कैसे। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है और ये कोड के हिसाब से आ रहा है ना, क्योंकि सारे अक्षर ऐसे ही हैं। कैसे देखो, समझाता हूं अभी। हाँ भाई, ध्यान देंगे पूरी क्लास। यहां पर ये सारे अक्षर ऊपर मौजूद हैं, ये सभी अक्षर ऊपर मौजूद हैं, और सामने इनके कोड लिखे हुए हैं। जिस तरीके से कोड लिखे हैं उनके हिसाब से आंसर देना है।
तो कोड का पता कैसे चलता है, ये सारे अक्षर अगर ऊपर दिख जाएं तो फिर ये कोड के अनुसार सॉल्व होता है। सारे अक्षर ऊपर दिख रहे हैं, जैसे ई का कोड कितना है यहां पर देखो Z, डी का कोड कितना है, डी का Y, यू का कोड कितना है देखो O, आ रहा है समझ में। सी का कोड कितना है देखो, सी का M, ए का C, टी का D, टी स्टार्टिंग में D, ठीक है। और आई का कितना है, आई का L, वहां L, ठीक है। O का कितना है N, और N का कितना है J। ये आंसर आएगा कोड के अकॉर्डिंग, नोट करें। तो बहुत ही आसान टाइप है ये। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, इसी तरीके से होगा। स्मोक का कोड पता करना है और सामने इनके कोड लिखे हुए, यानी एस का कोड पता करना है। सबसे पहले एस का कोड क्या है, एस का जो कोड है शॉप लिखा हुआ है, एस का कोड कितना है 8। एम का कोड कितना है देखो, एम ये रहा होम में, और इसका कोड क्या है 4, ठीक है। अभी कराया था बिल्कुल वैसा ही है, ये उसी तरीके से होगा, बिल्कुल वैसा ही कोड के अकॉर्डिंग लेना है ना। ओ का कोड देखो वर्क में, ओ का नंबर सेकंड पे 5 आ रहा है, के पे 3 आ रहा है कोड, और ई का कितना आ रहा है, कहाँ है होम, ई का 1। लो भाई ये आंसर आएगा कोड के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही आसान है ये, कोड वाले आते हैं और एक जैसे अक्षर वाले आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ता है। कोड का पता कैसे करना पड़ता है कि ये सारे अक्षर अगर ऊपर दिखाई दे जाए तो कोड के अकॉर्डिंग होगा, जैसे पहले बताया था ना इससे, ये सभी अक्षर अगर ऊपर दिख जाए तो कोड के अकॉर्डिंग होगा, और अगर इनमें से एक अक्षर कम है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो फिर ऑप्शन से होगा, और उसके अलावा ज्यादा अक्षर दिखे ही नहीं तो फिर इस तरीके से ये होगा ही नहीं। फिर वो अगली टाइप आएगी थर्ड, उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको समझ लेना। ये भी ऐसा ही है, घर कर लेना इसको, ये भी ऐसा ही है, घर कर लेना इसको, बुकलेट में दिया हुआ है, इसको देखना है हमको। चलो, और आज का लास्ट एग्जाम्पल यही है, कंप्लीट होने वाला है। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, टाइप सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो रहा है ये, वर्डमाला के अकॉर्डिंग। आप इसको क्रम में अगर चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्रम अलग है, इसमें क्रम अलग है। तो अल्फाबेट वर्डमाला के हिसाब से अरेंज किया है। प्लेयर में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए से बड़ा ELPRY, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हुआ है। ये भी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हुआ है, इन सब में EIRRTW। इसको भी वर्डमाला के अनुसार आपको अरेंज करना है। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए से बड़ा ई के बाद GMNT, ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। तो AEGMNT, परफेक्ट आंसर ये आएगा। तो आज के लिए काफी है, 2 टाइप कंप्लीट हुई हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में टोटल कितनी टाइप होती हैं, 4 टाइप होती हैं, और अभी तक फर्स्ट और सेकंड समझी है। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप कौन सी पढ़ेंगे, इसकी थर्ड। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।